वन वीडियो एक वीडियो है, आप इसे देखें और बिल्कुल इसको जज करें। और वो वीडियो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। और मैं चाहूँगी कि ये वीडियोस की वैल्यूज आप कन्वेट करें बच्चे के लिए। इसकी फोटो को हमारे हमारे स्टूडेंट के पेरेंट्स के पास से पहुंचा और अच्छा सा बोल रहा है। डियर पेरेंट्स, एग्जाम्स नजदीक आ चुके हैं। मैं जानता हूँ आप सब लोग बेचैन हैं कि आपके बच्चे एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन ध्यान रखें ये बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं इनमें भविष्य के कलाकार भी हैं, जिनकी अगर मैथ्स में कम मार्क्स आते हैं तो कोई बात नहीं है। इनमें बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि भी बैठे हैं, जिनकी इंग्लिश लिटरेचर या हिस्ट्री में कम मार्क्स आए तो कोई बड़ी बात नहीं। इन बच्चों में भविष्य के बड़े बड़े सिंगर्स भी हैं, जिनकी नज़र में केमिस्ट्री के कम अंकों का कोई महत्व नहीं। इन बच्चों में भविष्य के एथलीट्स भी हैं, जिनकी नज़र में उनके मार्क्स से ज़्यादा उनकी फिटनेस ज़रूरी है। लिहाजा अगर आपका बच्चा ज़्यादा नंबर लाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वह ज़्यादा नंबर नहीं ला सकता है तो आप बच्चे से उसका आत्मविश्वास और उसका स्वाभिमान ना छीनें। अगर वह अच्छा नंबर नहीं ला सके तो आप उन्हें हौसला दीजिए, कोई बात नहीं बच्चे, ये एक छोटा सा इम्तिहान तो है, वह तो जिंदगी में इससे भी कुछ बड़ा करने के लिए बनाए गए हैं। अगर वह कम मार्क्स लाते हैं तो आप उन्हें बता दें कि आप फिर भी उन्हें प्यार करते हैं और आप उन्हें उनके कम अंकों की वजह से जज नहीं करेंगे। ईश्वर के लिए आप ऐसा नहीं कीजिए, और जब आप ऐसा करेंगे फिर देखिएगा आपका बच्चा दुनिया में जीत लेगा। एक इम्तिहान और कम नंबर आपके बच्चे से इसके सपने और इसका टैलेंट नहीं छीन सकते। और हाँ, प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि इस दुनिया में सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही कुछ रहते हैं। अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की शिक्षा दीजिए, केवल अच्छे मार्क्स से आपके बच्चों का भविष्य नहीं है। धन्यवाद। आपका फिर से आपने बुलाया था साहब? ये मैं चाहता हूँ इसकी फोटो को हमारे हमारे I think this is the good resolution for us, being a teacher, for the student. हम बच्चों को ये जरूर बताएं, पेरेंट्स और स्टूडेंट बनकर, पेरेंट्स एंड टीचर बनकर, बच्चा तुम्हारे लिए परसेंटेज मायने नहीं रखता है। तुम्हें सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, यानी तुम एक अच्छे नागरिक बनो, एक अच्छे पर्सनैलिटी रखने वाले इंसान बनो, एक अच्छे पेट्रियटिज्म बनो। अगर बच्चा को कंप्लीट कर लिया ना तो हमें लगेगा कि हमने ब्यूटी बना के सारे ब्यूटी मेकर्स हैं हम लोग, है ना। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ये सब सारे कर रहे हैं। एक ब्यूटी बनाने के दौर में हमने एक अच्छी ईटर नहीं की है। सो इस तरह से हम बच्चों के स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेशन, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिमूव ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हाउ टू be happy and how to create a happy teachers and how to create a happy classroom. ये चीज़ हमारे नेक्स्ट सेशन में शशि मिस and the rest of us को आगे Really, it was a very nice session, as the topic was very nicely explained. बारीकियों से हर एक चीज को समझाया गया। Please give a big round of applause for Umar Shafi PGT history. जैसा कि हम लोग बार-बार बोले, सॉफ्ट स्किल्स और टीचिंग जो फील्ड है उसमें माना गया है कि जो फीमेल टीचर्स हैं वो ऑलरेडी सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से रहता है। थोड़ा एरोगेंसी आ जाता है मेल टीचर में, लेकिन वो गलत है। आज के डेट में हम इतने ट्रेनिंग्स कर रहे हैं कि पेशेंस अगर देखा जाए तो मेल टीचर भी बहुत पेशेंस रखते हैं, बच्चों के साथ वो सॉफ्ट कर कॉर्नर लाते हैं, लेकिन बच्चों में ये डर होता है कि फीमेल टीचर है तो ये मेरी बात समझेगी, लेकिन मेल टीचर है तो थोड़ा सा उनसे वो शेयर करने में डरते हैं। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन वो हम लोगों को ये सिखाता है कि किस तरह से हम जो सॉफ्ट कॉर्नर है बीइंग अ मेल टीचर, हम उसको किस तरह से बच्चे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो ऑल द एस्पेक्ट वर वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड बाय
side, Ms. Khushbu, Mrs. Uma Chaudhary, and the main resource person, the master trainer, Ms. Sasi Bhatia. So please once again give a big round of applause for this topic. Please. Topic was teacher. In this way, we have completed 25 hours of in-house training of JNMS, senior secondary Kudos to all teachers who were resource person and they have done a marvelous job throughout the whole year. Two things I want to relate with the topic. When sharing the ideas is always good. So I want to share a few things. I have seen here teachers' expectation. One topic was given here. That's one slide was there for teachers' expectation. Good result, it's okay, I know that. But we never think about students' expectation. Such as I am English teacher, I will teach English, maybe some other art subject, subject related to humanities such as social science or other backgrounds. It is one to subject. And then we are thinking, oh, we are overburdened with our work. And just think about those students who are studying 8 periods, 8 different subjects. And what they are expecting from the teachers, we never think about it. So we have to go to that level. That what the students are thinking about this, what their mental status, they have to score good marks, they have to come with the expectation of parents, they have to come with the expectation of teachers, society. They are overburdened. And we teachers only, we have that power. I will say that I will use that power to make them comfortable. And we are also doing in our school, we are always encouraging, motivating students in our school. So, in this way, these all happiness depends upon soft skills. We have to develop, encourage students with this compassion, kindness, how to manage with the stress, how to manage themselves in different environments. We have to develop these soft skills among the students. And about the one word happiness, I want to explain a short story. There was a king with his assistant went in the kingdom. वो अपने kingdom में राजा जो थे वो गए और वो जाकर देखने लगे उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो वो बोले चलो मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है मैं बहुत फील कर रहा हूँ कि कैसे मैं इस देश को ठीक रखूँ कैसे मैं दुश्मनों से लड़ूँ किस तरह मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा बहुत दुखी मैं फील कर रहा हूँ तो चलो मेरे साथ मुझे देखना है कि कौन खुश है कौन इस दुनिया में हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा खुश है और मैं उसके खुशी को देखना चाहता हूँ मैं उससे टिप्स लेना चाहता हूँ कि कैसे वो इतना खुश है जबकि मेरे पास कुछ सब है तो मैं क्यों खुश नहीं रह पा रहा हूँ ऐसे वो गया तो जाकर देखा कि एक किसान अपने जमीन पर उसका था अपना खेती कर रहा था उसके बच्चे खेल रहे थे तो वो बहुत खुशी उसकी वाइफ आई उसको खाना दी वो खाया वो पीछे से पूरा ऑब्जर्व कर रहा है अरे ये तो इसको पूरा खाना वाना खा के ये पूरा अच्छे से जमीन में काम वाम करके आके खाना खाया हाथ मुंह धोके फिर बच्चों के साथ खेला सो गया देखा अरे ये तो बड़ा दिन भर मिलकर कोई झगड़ा नहीं हुआ कोई टेंशन नहीं है ये तो इतना हैप्पी है इसके पास तो कुछ नहीं है इससे क्यों ये इतना हैप्पी है तो उसके हैप्पीनेस को देख के उससे टिप्स लेने के बजाय उसको देख के जेलस फील हुआ तो वो जेलस फील होने के कारण वो असिस्टेंट को अपना बोला कि ये इतना खुश रहना नहीं चाहिए उसको इतना खुश होना नहीं चाहिए इसके पास पैसा नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है वो हर समय दुखी रहना चाहिए तो वो बोला कि किसी तरह पता करो और इसको दुखी करो
असिस्टेंट को काम दिया गया, बोला बहुत आसान। ये 99 क्लब का मेंबर नहीं है इसीलिए ये बोला 99 क्लब का मेंबर क्या है? बोला 99 क्लब का मेंबर बना दीजिए या दुखी हो जाए। तो बोले ठीक है इसको आज ही बनाओ, कौन सा क्लब है, कहाँ है, पता करो, वो क्लब में इसको जोड़ो, इसको दुखी करो। बोले बस कल तक का टाइम दीजिए। सुबह हुआ, वो किसान अपने दरवाजे को खोलता है तो उसके पास 99 गोल्ड कॉइन्स रहते हैं। तो गोल्ड कॉइन्स रहते हैं तो वो देखा बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अरे वाह ये तो बहुत ज्यादा है। तो वो कॉइन्स लेकर वो बहुत खुश हुआ, अंदर गया, उसकी वाइफ को बोला देखो सोने का मुद्रा लगता है कुछ छोड़ गया है, लगता है कोई चोरी करके भाग रहा था, देखा तो हमारे पास छोड़ के चला गया, चलो चलो हमारा तो सब दुख दूर हो जाएगा। और वो उसने गिनने लगा कितना है देखो देखो देखो, तो उसने गिना तो 99 था। 99 तो एक कहाँ गया, 99 ही क्यों छोड़ा, एक तो और भी होना चाहिए जो लेकर गया उसको, क्या ले गया। उसके बाद वो काम वाम छोड़ दिया, उससे पूरा सामान खरीद दिया, घर का सामान, वो मेहनत करना छोड़ दिया, वो सब छोड़ दिया और आराम से रहने लगा। लेकिन रोज रात को सोते सोते वो सोचता था कि वो एक असर भी गया कहाँ। उसके बाद एक दिन उसके वाइफ को बोला कि वो एक असर के बारे में तो मुझे पता करना है। तो वो उसकी वाइफ बोली कि अरे भाई छोड़ो जाने तो 99 तो है ना, हमने नहीं कोई तो एक लेकर गया। तो राजा आया तो देख रहा है दोनों में बहुत लड़ाई हो रहा है, अरे छोड़ो, वो बोला नहीं हमको पता ही करना है। तो बोला अरे वाह ये तो हमारे क्लब का मेंबर है, यही तो है। तो यही है कि हैप्पीनेस जो है ना, ये हैप्पीनेस जैसे शशि मैम ने बताया कि हैप्पीनेस जो है ये अपने अंदर है, सिर्फ हमें उसको रियलाइज करने की जरूरत है कि हम हैप्पी हैं। अदरवाइज तो वो विडास का भी सुने थे कि वो सब चीज को छूता था तो सोना बन जाता था, एक दिन वो अपनी बेटी को ही छू दिया तो वो सोना बन गई। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है वो हैप्पी है। हैप्पी का मतलब इनर सेटिस्फैक्शन, वो अगर होगा तो हम हैप्पी रहेंगे। इनर सेटिस्फैक्शन, और जहाँ तक शशि मैम ने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया कि आप जो भी आपके पास है उसकी अच्छाई को देखोगे, अपने ही फील करोगे कि हमारे पास कितना है। और ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हमारे इंग्लिश लिटरेचर के 10th और 12th के बुक्स में भी हैं जहाँ हमें मिलता है कि उनके पास कुछ नहीं रहता, जो बच्चे जो रहते हैं ऑर्फन चिल्ड्रन, और वो कितने अच्छे से एक लाइफ को लीड करते हैं। जो डॉक्टर देखते उसको, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, बट we are studying this type of book, we are watching things, but we are not realizing. We should realize ourselves that we have to be happy. Happy रहेंगे, creative बनेंगे, creative रहेंगे तो हम क्लास को भी happy बना सकेंगे। Thank you all, and we are going ahead to the next session. And we are planning for the next in-house training which will start the month of April. So those who are interested, they will get their name with their topics and we will make the calendar. Thanks to the HTNC of the school, Rakhi Goswami ma'am. Thanks to Nagendra sir, academic coordinator, academic in charge, Ajay Chaubey sir, and all the teachers, examination in charge, IT department, Ramesh sir, Upar Miss Mukhtar sir, who are always there to help the teachers. So we are looking forward. Thank you. Have a nice day. Thank you, ma'am, for your immense support and guidance to all teachers and all the master trainers. Now I request Ajay Chaubey sir to finalize this arena with his words of vote of thanks. Please welcome our academic in charge, Mr. Ajay Chaubey sir. इंस्पेक्टर मैडम, सबसे पहले मैं CBSE के रीजनल ऑफिसर आरओ को मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने
सभी विद्यालय को इतना बड़ा मौका दिया और पूरा साल भर ट्रेनिंग हुआ, इसके लिए मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल मैडम, इन्होंने उनके द्वारा ही ये प्रोग्राम कंप्लीट हो पाया पूरे सेशन में। तो हम लोग उनके लिए करेंगे जोर से, डायरेक्टर सर आप और प्रिंसिपल मैडम के लिए। आज सेशन बहुत ही अच्छा था, टॉपिक्स तो बहुत बेहतरीन था, जैसा कि हैप्पी टीचर्स क्रिएट्स हैप्पी क्लासरूम और डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल अमंग स्टूडेंट्स। रियली टीचर जब बन जाते हैं उनको हैप्पीनेस तो लाना ही होगा, क्योंकि अगर टीचर हैप्पी नहीं रहेंगे तो क्लासरूम हैप्पी रह नहीं सकता है। आप एग्रेसिव होकर के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हमें सबसे पहले हैप्पीनेस को लाना ही होगा। और मैं देखा अभी ट्रेनिंग में पूरे 4 घंटा का ट्रेनिंग हुआ, हमारे टीचर बहुत हैप्पी हैं, आज सीख लिए हैं और इसको क्लास में भी आपको रखना है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आज के रिसोर्स पर्सन जो थे, शशि भाटिया मैडम को, उमा मैडम को, दिनेश विश्वकर्मा सर को और इस खुशबू को। इन्होंने अपने बातों को इतना बेहतरीन से रखा, रियली आज 4 घंटा कैसे बीता हम लोगों को पता नहीं चला। और स्पेशल थैंक्स टू टेक्निकल डिपार्टमेंट, हमारे रमेश सर, भूबन दास मिस, इनके द्वारा अगर ये ना हो तो हमारा काम पूरा हो नहीं सकता है। फोटोग्राफर डिपार्टमेंट, कैमरामैन दिनेश सर और संजय सर को स्पेशल थैंक्स। बोर्ड डेकोरेशन के बिना कोई वर्क हो नहीं सकता है, इसलिए स्पेशल थैंक्स टू हमारे अमित सर, इनके लिए जोरदार तालियां करेंगे। जितने भी ट्रेनिंग होते हैं एसटीएनसी के बिना हो नहीं सकता है, उनके लिए जोरदार तालियां करेंगे। और इस रूम को डेकोरेशन करने में कल हम लोगों ने देखा मैडम बार बार आ रही है, देखिए ठीक से हुआ कि नहीं। मैं आ रहा हूँ, सुब्रतों से लगे हुए थे और जो हमारे फोन स्टाफ जो कर रहे थे उनके लिए क्लैपिंग करेंगे जोर से। उसके बाद जो स्टेज में शुरू होता है, शुरू से लेकर अंत तक हमारे जो एक ही आदमी इसमें है जिनका नाम आप सब बता सकते हो, नारिंदर सर के लिए, उनके बिना ये स्टेज सुलभ है, तो उनके लिए जोरदार से क्लैपिंग करेंगे और इनके बिना कोई काम हम लोग को हो ही नहीं सकता है। अब मैं चाहूंगा हमारे विक्रम सर आए, नहीं है रिसोर्स पर्सन बड़े बहुत अच्छे गले के रिसोर्स पर्सन स्टेज पर आ जाएं। और हम लोग हर बार जिस तरह से अपने हर प्रोग्राम में नेशनल एंथम का से एंड करते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे टीचर नेशनल एंथम इस प्रोग्राम का एंड करें। धन्यवाद सभी को, टोटल टीचर को भी धन्यवाद जिन्होंने बैठ करके 4 घंटे को सभी जुड़े। थैंक यू फॉर टीचर। जनगण मन नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। Thank you everyone. We will meet for the trainings in the new session. Thank you. Till then, bye.
टीचर